हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो कि हमारे 108 शेयर्स के सीरीज़ में का नेक्स्ट स्टॉक है। इसमें बेसिकली ये जो सीरीज़ है वो हम आपको इसलिए आपके सामने लेके आए हैं क्योंकि ये जो बेयर फेस चल रहा है मार्केट का, जो इंडेक्स 3000 पॉइंट नीचे है, इस 3000 पॉइंट में बहुत सारे ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं। और एक्चुअली मिल रहे हैं क्यों? क्योंकि मार्केट में जब तक फंडामेंटली कोई चेंजेस नहीं आता है और फिर भी करेक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसे डिस्काउंट ही कहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रॉफिट लॉस सेम है, किसी कंपनी का सेल्स सेम है, प्रॉफिट सेम है, प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं आया है, कोई ऐसा इंटैक्ट चीज़ें नहीं हुई हैं जो शेयर्स को नीचे लेके जाती हैं, पर फिर भी शेयर गिर रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और वहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में किसी शेयर में एंट्री लेने का मौका मिलता है। अगर आप उसमें एंट्री लेते हैं तो वहाँ से आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। ये सेम मोटो होता है जो आपको फॉलो करना चाहिए। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। एक बार वैल्यू इन्वेस्टिंग को आप समझ लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। इधर इट कुड बी स्विंग ट्रेडिंग और इधर इट बी पोजिशनल, इधर इट इज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पर, आपको ले चलते हैं, आज के शेयर के बारे में बताते हैं। आज का जो शेयर है वो इंडिया का धरोहर है। धरोहर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी का 96% जो शेयर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कोटा में है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोर्टफोलियो में है। इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई पीएसयूज कंपनीज होती है तो पीएसयूज कंपनीज का जो प्रमोटर होल्डिंग होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है और उनके पोर्टफोलियो में उस दिखाया जाता है, सो दैट कंपनी में जो भी चेंजेस लाने हैं या जो भी चीज़ें करनी है वो वहाँ से अप्रूव हो तो ही हो पाए। तो ये मेजर स्टेक जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। तो आज के जिस स्टेक शेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका 96% जो स्टेक है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब आपको एक बात बता दें, एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। अगर आपको पता होगा तो बिना सर्च किए, ठीक है, ये आपका चेक भी हो जाएगा। नाम, पूरा नाम मेंशन कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इस स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास करेक्टेड है। ठीक है, 40% के आसपास करेक्टेड है। बिजनेस बहुत सॉलिड है, बिजनेस बहुत सॉलिड है, फिर भी ये शेयर 40% करेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ बेयर फेज में ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद ये शेयर रिसेंट इसका आईपीओ आया था, पहले इसका आईपीओ था भी नहीं। अगर आपने शेयर का नाम ऑलरेडी जान लिया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अभी तक। पर अब हम लोग देखते हैं थंबनेल में भी जो इसका इमेज होगा वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर ही दे रहा होगा। अब हम आपको बताते हैं इस पर्टिकुलर शेयर का फंडामेंटल्स कैसा है और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। बेसिकली है क्या, हम आपको बता दें, ये जो शेयर है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देखिए 2% स्टेक जो है वो पब्लिक के पास है। सिर्फ 2% शेयर जो है वो पब्लिक के पास है। बाकी सारे के सारे 96.5% स्टेक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके प्रमोटर होल्डिंग में आते हैं। अगर आप सर्च करके यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग को एक्सपेंड करेंगे तो ये दिखेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 96% जो शेयर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। 2% शेयर जो है सिर्फ वही वही पब्लिक के पास है। बाकी जो भी आप इसमें डेटाज देखेंगे वो बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस है। अब सबसे पहले हम इनके कैश फ्लो को देखे चलते हैं। फिलहाल कैश फ्लो निगेटिव है। इस पर्टिकुलर ईयर में कैश फ्लो जो है वो -3000 करोड़ के आसपास है, 3500 करोड़। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसका बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आप देखेंगे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ईयर ऑन ईयर, मतलब हर हर साल बैलेंस शीट इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम 2019 से ही डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। कंपाउंडेड सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ को आप देख सकते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देख सकते हैं, सीएजीआर आप देख सकते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं। 81% तक है 5 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बहुत फिनोमिनल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का, तो क्वार्टरली रिजल्ट पाए जाते हैं। इस क्वार्टर में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट हाईएस्ट प्रॉफिट रजिस्टर किया है। हाईएस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। अगर कोई भी कंपनी अपना हाईएस्ट प्रॉफिट रजिस्टर करते हैं ना, हाईएस्ट प्रॉफिट, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है स्विंग ट्रेड के लिए। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेड के लिए। और उसके ऊपर ये शेयर जो है 40% करेक्टेड है। पर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकें कि इन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, फ़ायदा कैसे उठाते हैं। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपकी हार्ड अर्न मनी आपके खुद के डिसीजंस के ऊपर बाइस्ड होना चाहिए। किसी भी इन्फ्लुएंसर या फेसबुक या यूट्यूब पे वीडियो देखकर आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए। मेक श्योर कि आप अपने हार्ड एंड मनी को वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। और अभी तक अगर आपने नाम जान लिया होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक का तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम आपको बता दें ये है LIC। LIC
एक ऐसी कंपनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मोनोपोली कंपनी है। बहुत बड़ा मोनोपोली का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही ये काम करती है, पर बहुत बड़ा जो मार्केट कैप्चर है 4,86,000 करोड़ का, वो LIC के पास है। डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है ठन गोपाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग 96% है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 6% और 9% का सेल्स ग्रोथ है। DIA होल्डिंग भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। प्रमोट फेस वैल्यू 10 का है, बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं है। 73% का ROC है। ROE जो है वो 63% का है। 1200 का इसका ईयर हाई था और अभी 745 रुपीज़ पे इसका ईयर लो है, अब तक का लो है। और 769 पे ये ट्रेड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 769 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। मेरे लिए कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और नए वीडियो में क्या है, इस पर्टिकुलर सीरीज़ को सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा। 108 शेयर्स आपके सामने लाए जाएंगे। वो 108 शेयर्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी इस बियर फेस में करेक्ट हो चुके हैं और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का साधन है। पर बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, पहले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, करने से पहले आप एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।